हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुनो मेरी कहानी से। मैं हूँ आपकी दोस्त परी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं हर वीडियो के एक मैसेज देती हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज फिर एक और वाक़या, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में कहा था कि रोज़ हमारे मुल्क में या इस पूरी दुनिया में कह लें कि कुछ ना कुछ हो रहा है। ख़ास तौर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में ही कुछ ज़्यादा हो रहा है। खैर, जैसे कि आपको पता है कि कल एक वीडियो वायरल हुई है बलूचिस्तान की, जिसमें एक लड़की का गैरत के नाम पर, एक लड़की का नहीं बल्कि एक कपल का गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। उसी से रिलेटेड मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। गैरत के नाम पर कत्ल सिर्फ इस एक जुर्म पर कि उसने अपने मनपसंद शख्स से निकाह किया। ये कैसा जुर्म था कि मतलब कि एक औरत ने निकाह किया, कुछ गलत काम नहीं किया और इस वजह से उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जबकि कुरान में भी आया है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उससे निकाह कर लो। और जब आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से किसी को भी हक नहीं पहुंचता किसी को भी कत्ल करने का या किसी की भी ज़िंदगी को छीनने का। और यही वाली बात है कि जब कोई ऐसा काम कर लेता है, यानी कि कोई सही काम भी कर लेता है, तो जो हमारी गैरत है ना, हमारी गैरत को मौत से कम की सज़ा पर तो चैन आता ही नहीं है। इस बलूच कबीले की गैरत को भी सलाम, जो गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी को बेगैरत मर्दों के मजमे के सामने लाए और मैदान में खड़ा करके गैरत की पग पर एक और कलगी सजा ली। एक और बेटी हार गई और पगड़ियाँ जीत गईं। क्या ही कहें अब आप। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह का ये सब कुछ चल रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खौफ आने लगा है। मैं ये सोचती हूँ कि सीरियसली यार, मतलब मैं ना ये सोचती हूँ कि यार आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, आज मैं एक दिन का गैप कर लेती हूँ, या मैं क्या नाम है। लेकिन यार जैसे आप सो के उठो, सुबह तो कोई एक नई चीज़ आपके सामने आके खड़ी होती है, कुछ एक नया कुछ हो रहा होता है कि इसने उसका कत्ल कर दिया, उसने उसको मार दिया, किसी ने गैरत के नाम पे मार दिया, कोई बेटी पैदा कर रही थी तो उसको इस वजह से मार दिया, या किसी की साड़ियों ने मार दिया। वो आपको वाला वाकया याद होगा कि वो जो एक लड़की आई थी तुर्की से और उसकी ससुराल वालों ने उसको किस तरह से मारा था, किस तरह से उसकी टुकड़े टुकड़े किए थे, हस्बैंड को खबर भी नहीं हुई थी। तो मतलब रोज़ाना जब आप सुबह उठो तो कोई एक नया वाकया, एक नया हादसा, कोई एक नई कहानी, कोई एक नई चीज़ दिखने को मिलती है जो रोज़ाना ही मतलब एक अजीब सी तबीयत कर देती है। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सोचने का मकाम है हम सब के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि 1.5 साल कबल इस जोड़ी ने पसंद की शादी की थी। कबीले वालों ने दावत पर बुलाया मगर वो खाने की नहीं थी बल्कि गैरत दिखाने की उनकी दावत थी। दोनों को ले जाकर एक जटिल मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ 19 गैरतमंद बलूची मर्द खड़े हैं, जिनमें से 5 के पास लोडेड असलहा था। बड़ी सी चादर में लिपटी 24 साला शीतल और 32 साला जर्द को गाड़ियों के काफिले में कत्लगाह पर लाकर उतारा जाता है। शीतल, जिसके हाथ में कुरान था, कबीले के मर्दों के सामने ये कहते हुए सुकून से आगे बढ़ती है, सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। जबकि उसकी इजाज़त किसी ने तलब ही कब की थी। वो कत्लगाह की जानिब खुद बढ़ी। उसे मालूम था कि अपना अंजाम, इसलिए ना उसके पाँव कांपे, ना आंखों में इल्तिजा थी, ना लबों पर चीख, ना दामन में रहम की भीख। इसकी खामोशी में वो शोर था जो उन सब चीखों पर भारी था, जो जुल्म के खिलाफ कभी ना निकल सकी। फिर गोली नहीं, 9 गोलियां मारी गईं। फिर उसके बाद जर की बारी आई, उससे 2 गुना मारी गईं, यानी उसको 18 गोलियां मारी गईं। यानी उनको 1-2 गोलियों में सुकून ही नहीं आया। उन्होंने मतलब गोलियों से छलनी ही कर दिया कि उनके अंदर कितना गुस्सा था यार। कोई अपनी ही बहन को कैसे मार सकता है यार, इस तरह बेदर्दी से कैसे। और सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने खुद मारा और खुद ही वीडियो बनाया और खुद ही इस वीडियो को वायरल भी किया है। ना ही इनके अंदर शर्म है, हया है, ना ही इनके अंदर। मुझे तो ये गैरत के नाम पे कत्ल ही नहीं, मुझे सबसे बड़े बगैरत ये लोग ही लग रहे हैं। ना कोई इंसाफ है और ना ही कुछ। खैर, कोई बात नहीं। इस दुनिया में अगर आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला तो अल्लाह की बारगाह में तो आपको इंसाफ मिलना ही मिलना है ना। अल्लाह की बारगाह से, आप अल्लाह की अदालत से बचकर आप कहाँ जाएंगे।
یہ ہم سوچنا بھول جاتے ہیں کہ صرف ہمیں دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں مرنا ہے، مر کر جانا ہے اس دنیا سے، اللہ کے پاس، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ پھر انصاف کرے گا، اللہ کی عدالت میں بھی انصاف ہونا باقی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں، پر ان کو یاد ہونا چاہیے، ان کو یاد دلانا چاہیے۔ مزید بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا ہی بولوں میں۔ یہ کہانی بس ایک بیٹی کی ہے، ایک ماں کی گود سے نکل کر میدان قتل میں داخل ہونے والی بیٹی کی ہے، جس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے نکاح کیا تھا، زنا نہیں۔ پھر ان دونوں کو مار دیا گیا، موت کی گھاٹ اتار دیا گیا گولیوں کی بارش کر کے، کیونکہ ان دونوں نے وہی جرم کیا تھا، محبت۔ اور پھر زمین خاموش رہی، آسمان شرمندہ تھا، قرآن گواہ بنا، بس وہ لوگ بولتے رہے جو خود اپنی غیرت کی لاش اپنی بیٹی کی لاش پر رکھ کر اپنے سر پر پگڑی سجائے کھڑے تھے۔ یہ تھا بلوچ قبیلے کا انصاف، یہ تھی غیرت جو بیٹی کے خون سے سیراب ہوئی۔ پھر ایک اور بیٹی ہار گئی اور پگڑیاں جیت گئیں۔ اگر اس جہالت کے خلاف کوئی نہیں بولتا نا، صرف خاموشی سے دیکھتا ہے، تو وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے میرے خیال سے۔ ہمیں کم سے کم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، انصاف تو مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری رائے، اور آپ کی اس پہ کیا رائے ہے آپ مجھے بتائیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ٹی وی پر ایک ڈرامہ آتا تھا جس میں ایک قبائلی سردار دکھایا جاتا تھا۔ وہ ایک بہادر، نڈر اور اچھا انسان تھا، لیکن اس نے ایک عجیب سی قبائلی قسم کھا رکھی تھی، اگر کوئی میری پگڑی اتارے گا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، لاڈ پیار کر رہا ہوتا ہے، کھیلی کھیلنے وہ بچہ سردار کی پگڑی کھینچ لیتا ہے۔ سردار قسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ہی بیٹے کی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایسی عجیب رسمیں ہمارے قبائلی سماج کا حصہ نہیں ہیں، کچھ رسمیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں، کچھ آج بھی جاری ہیں۔ دور اسلام سے قبل بھی عرب قبائلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں تک جنگیں لڑتے رہتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان جاہلانہ رسموں کا خاتمہ کیا اور انسانوں کو اس کی اصل پہچان دی۔ تو آج کی ویڈیو بس یہی تھی، جو یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور کیا نام ہے، آپ لوگوں نے تو دیکھی ہوگی ویڈیو۔ دل بہت اداس ہو رہا ہے آج کل، تو بہت زیادہ اداس ہو رہا ہے آج کل۔ میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو ضرور بناتی ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک نیا ٹاپک آ رہا ہوتا ہے، اور اتنا وائرل ہوتا ہے، اتنا وائرل ہوتا ہے کہ وہ ہر سوشل میڈیا پر دکھ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ۔ آپ انسٹاگرام کھولیں، فیس بک کھولیں، ٹک ٹاک کھولیں، ہر جگہ۔ واٹس ایپ بھی کھولیں تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی لوگ لگا کر رکھتے ہیں، تو مطلب دیکھ دیکھ کے نا دل اتنا اداس ہو رہا ہوتا ہے، فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنی اولاد کی، بہت فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ آئے ہم سب مل کر آواز اٹھاتے ہیں، اس جرم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔